गॉड ब्लेस यू ऑल। होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट में बताइए भी कि कौन सा टेक्निक आपको यूज़फुल हो रहा है। थैंक यू सो मच एंड लेट्स बिगिन। आज हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बच्चे को कैसे क्लियर करें। एक्चुअली जब नेचुरल नंबर्स है तो एक बार उसे काउंटिंग आ जाती है, तो जैसे 1 2 3 4 5 ये जो है ये नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिट, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एंड होल नंबर्स है 0 1 0 विल बी एडेड। होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स प्लस 0, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स प्लस 0 होल नंबर है। ये कॉन्सेप्ट तो आप आराम से बच्चे को समझा सकते हो। और 0 का मतलब है नथिंग, वो भी आप बता सकते हो कि 0 मतलब नथिंग। अब हमें ये बताना, ये कॉन्सेप्ट उसको क्लियर कराना है मैथमेटिकल ऑपरेशंस में 0 का क्या इंपॉर्टेंस होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में 0 का क्या रोल होता है, ये उसको समझाना ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हायर क्लासेस में जाकर भी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स है 1 टू इन्फिनिट, set of numbers from 1 to infinite are natural numbers, and whole numbers natural numbers 1 to infinite are natural numbers when we add 0, अगर 0 उसमें ऐड कर देते हैं तो वो whole numbers हो जाता है। natural numbers plus 0, 0 को मिलाकर जो natural numbers होते हैं वो whole numbers कहलाते हैं। ये नंबर लाइन पर भी आप बता सकते हैं, अगर आप चाहो तो नंबर लाइन कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ 0। उससे पहले ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी डिजिट के लेफ्ट साइड में 0 लगता है तो इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता, ये 0 0 ही रहता है। अगर वही 0 डिजिट के राइट साइड में लगता है तो अब ये 0 नहीं रह जाता, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस है वो प्लेस वैल्यूज़ में आप बता सकते हो। प्लेस वैल्यूज़ राइट टू लेफ्ट, उसको पहले राइट और लेफ्ट का भी कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा। राइट क्या है, लेफ्ट क्या है। वंस से हमें स्टार्ट करना है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस। अगर अभी हम यहाँ पर वंस प्लेस में 0 लिख रहे हैं और टेंस प्लेस में 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब है ये 10 है। अगर हम वंस प्लेस में 1 लिख रहे हैं और टेंस प्लेस में 0 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये 1 ही है, बिकॉज टेंस प्लेस में कोई नंबर नहीं है तो ये 1 है। अगर हंड्रेड्स प्लेस में हम 1 लिखेंगे तो अब ये 0 0 नहीं रह जाएगा, ये 101 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट उसे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो ये चीज़ जो है ये थोड़े बच्चे बड़े होने के बावजूद भी उनमें ये कन्फ्यूजन पाया जाता है, स्पेशली वाइल डिवीजन वगैरह के करते समय। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर दीजिए। ये 0 जब किसी डिजिट के लेफ्ट साइड में लगता है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, चाहे आप कितने भी 0 लगा लो। यहाँ 2 0 है फिर भी ये 1 1 ही रहेगा। और अगर यहाँ 2 0 लग गए हैं इसका मतलब है कि ये 100 हो जाएगा, क्योंकि अब 1 जाकर वंस प्लेस में आया, टेंस और हंड्रेड्स में हंड्रेड्स प्लेस में 1 आ गया है, एंड टेंस और वंस प्लेस में 0 0 आ गए हैं, तो इसका मतलब ये 100 हो गया है। ये चीज़ बच्चे को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। 0 1 0 0 1 0 0 1, as many zeros you add on the left side, it has no value, it remains as 0 only. And now अगर डिजिट के राइट साइड में आप 0 लगाते हो तो जैसे 1 के राइट साइड में 0 लग रहा है देन इट इज़ 10, 1 के राइट साइड में 2 zeros लग रहे हैं तो वो 100 हो जाएगा। और फिर अगर ये 0 के आगे अगर आप और एक नंबर लगाते हो तो फिर ये 0 नहीं रह जाएगा। अगर ये 0 के लेफ्ट साइड में कोई भी डिजिट आ जाता है फिर तब ये 0 नहीं रह जाता है। ये कॉन्सेप्ट आप जितना बच्चे को अच्छे से क्लियर कर दोगे बच्चे के लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। अब हम ये देखते हैं कि 0 का मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में 0 का क्या इम्पैक्ट है।
तो हमने वो किशमिश वाले एक्टिविटी से ये टेबल चार्ट देखा था। अब बच्चों को ये बताना है 2 zeros are 0। हमने उस दिन देखा था 2 ones are 2, 2 twos are 4। ये सब बेस्ड ऑन दी सर्कल्स कि इसमें 2 किशमिश रखो, किशमिश रखिए या बादाम रखिए, वन एंड द सेम थिंग, जो भी रखना है आपको। सपोज ये अगर यहाँ मैंने ये 2 रखी हूँ 1 सर्कल में, यू कैन आस्क नाउ इन रिवर्स डायरेक्शन व्हाट डज इट शो। दैट मीन्स अगर ये टेबल्स का चार्ट है, आप उसको बोलिए दिस इज द चार्ट ऑफ टेबल्स। अगर टेबल्स का चार्ट है और 1 सर्कल में मैंने 2 रखा है, व्हाट डज इट शो। सो ही विल टेल यू 2 ones are 2। दैट इज द कॉन्सेप्ट 2 ones are 2। अब हमें ये देखना है कि 2 zeros are 0। 0 मीन्स नो सर्कल। नो सर्कल में आप 2 कहाँ रखोगे, जब सर्कल ही नहीं है तो 2 कहाँ रखोगे, इसीलिए 2 zeros are 0। एंड इन द सेम वे 0 का भी टेबल होता है, 0 ones are 0। 0 ones are 0 मतलब दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 3s, राइट। सो उस दिन हमने देखा था टेबल के लिए, आप टेबल वाले चार्ट में हाउ टू इंट्रोड्यूस टेबल्स वाले वीडियो में ये बताया गया था। नाउ अभी क्या था, जब 2 ones are 2 तो बच्चा क्या करता है, 2 बादाम या 2 किशमिश ला करके वो 1 केस में रखता है। सो 2 ones are 2। नाउ 2 twos are means he will place in each circle 2 2, then he will count 2 twos are 4, right। in this way he is doing table। इस तरह वो टेबल कर रहा है। अब हमें ये करना है 0 ones are, तो 1 में अगर कुछ उसे रखना ही नहीं है तो 0 ones are 0। 0 twos are, 2 में भी उसे कुछ रखना ही नहीं है तो 0 twos are 0, 0 threes are 0। in this way, that is why, इसीलिए वो वाई बताना है 0 ones are 0 क्यों होता है, 0 twos are 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 में हमें कुछ रखना ही नहीं है। या किसी को देने वाली बात भी उस दिन हम कह रहे थे, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए भी जब किसी को 0 ही देना है, नथिंग, 0 मतलब नथिंग, अगर आपको कुछ देना ही नहीं है किसी को तो आप इसीलिए वो आपको 0 ही रहेगा, रिमेन्स 0 एज, राइट। सो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ अब हम ये देखेंगे कि 2 प्लस, सपोज उस दिन इस तरह के कार्ड्स भी बना लिए थे हमने, इस तरह के कार्ड्स वाइल इंट्रोड्यूसिंग डिजिट्स एंड ऑल, तो इस एक्टिविटी में भी आप उसे बता सकते हो। सपोज एनी 5 ले लीजिए। नाउ 5, सपोज यू टेक द प्लस 5 प्लस 0, 5 plus 0 is equal to 5 plus 0 is equal to what? So 5 में कितना ऐड कर रहे हो, you can do the activity also। Suppose you take in place of 5 1 2 3 4 and 5। आपने ले लिया 5 पीसेस, एनीथिंग। 5 प्लस 0 मीन्स हियर यू, अगर आपको 0 है तो यहाँ आप कुछ रख ही नहीं रहे हो। सो 5 प्लस 0 इज इक्वल टू, अब ये काउंट करेगा, ओनली 5 है, सो 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। नाउ सिमिलरली, सो इन हियर आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि when 0 is added to any number, thus its sum will remain as that number itself। अगर 5 में 0 ऐड हो रहा है तो 5 ही रहेगा, 1 में 0 ऐड हो रहा है तो 1 ही रहेगा, 2 में 0 ऐड हो रहा है तो 2 ही रहेगा। यहाँ उसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ये आप एक्टिविटी के थ्रू कराएंगे तो उसको बहुत जल्दी, और हिज लर्निंग विल बी बहुत परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको ऐसे एक्टिविटी करिए, ये कार्ड हटा दीजिए, 1 प्लस 0 ही विल से 1, देन 2 प्लस 0, इस तरह उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 2। नाउ जस्ट रिप्लेस दिस एडिशन विथ सब्ट्रैक्शन, सॉरी, एडिशन विथ सब्ट्रैक्शन।
2 minus 0. Then he will say 2 minus 0. You have nothing to place here. So 2 minus 0 is equal to, अब ये बोलेगा is equal to 2. सॉरी, मैं उसी पेपर पे उसी शीट पे कर रही हूँ. 2 minus 0 is equal to, he will count and he will say 2. Now similarly 3 minus 0 is equal to 3. होप ये आपको क्लियर हो गया है. मीन्स सॉरी नॉट आपको, बच्चे को किस तरह से समझाना है. अगर ये आप नए यंग पेरेंट्स है, इस चैनल को स्टार्ट करने का मेरा मकसद यही है कि यंग पेरेंट्स वर्किंग है, टाइम कम होता है, तो जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को कैसे हेल्प किया जाए, इसी मकसद से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है. अगर ये आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट में मुझे, अगर आपको और कोई दिक्कत आ रही है या आपको और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे मेंशन कर दीजिए. तो ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में. नाउ इन मल्टीप्लिकेशन, सपोज आई हैव टेकन 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0. 3 मल्टीप्लाइड बाय 0. अगर ये अपना प्रॉब्लम है तो हम इस टेबल वाले चार्ट में आ सकते हैं. 3 circles are there. 3 multiplied by 0. So in every 3 multiplied by 0, सॉरी 3 multiplied by 0 है, तो हमें कितने रखने हैं. एक्चुअली 3 का टेबल है इसलिए हमें 3 रखने हैं. बट जब 0 है, when no circle is there, so where will you place? कहीं है ही नहीं रखने के लिए, इसीलिए 3 multiplied by 0 is equal to 0. 3 multiplied by 0 is equal to 0. एंड सिमिलरली अगर 3 डिवाइडेड बाय 0, अब देखिए डिवीजन के इसमें आकर थोड़ा कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है.